हेलो दोस्तों, यदि आप भी उत्तराखंड के निवासी हैं और उत्तराखंड में ही जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक ने वर्ग 4 यानी सहयोगी गार्ड के लिए 49 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है 21/10/2020 यानी 21 अक्टूबर को की गई है और अंतिम तिथि 21 नवंबर 2020 रखी गई है। और आवेदन करने की जो प्रोसेस है वह ऑफलाइन है, यानी बाय पोस्ट आपको करना है। अब बात करते हैं पद नाम। वर्ग 4 यानी सहयोगी या गार्ड श्रेणी में कंट्रीब्यूट किए गए हैं पदों को। अनुसूचित जाति के लिए 11 पद रखे गए हैं और 3 महिला पद हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद और महिला के लिए कोई पद नहीं है। और पिछड़ा वर्ग 8 पद हैं और महिला के लिए 2 पद। और उसी प्रकार से EWS कैटेगरी के लिए 5 पद और महिला कैटेगरी के लिए 2 पद रखे गए हैं। उसी प्रकार से सामान्य वर्ग के लिए 24 पद हैं और 6 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए है। दोस्तों, अब बात करते हैं वेतनमान की। तो वेतनमान आपको आरंभिक स्टेज में 12,500 रुपये और लास्ट में आपको 24,850 रुपये तक मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक और अन्य योग्यता के बारे में। तो दोस्तों, इसके लिए आपका जो शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए वह हाई स्कूल पास होनी चाहिए और उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए किसी भी जनपद का। और यदि नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द बना दीजिएगा, इसको बनाने में 15 दिन का समय लगता है। दोस्तों, यदि अब बात करते हैं आयु सीमा की, तो आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष तक होनी चाहिए। यदि आप उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। उसी प्रकार से यदि बात करूं शुल्क की, तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को 750 रुपये पे करने होंगे। वही अनुसूचित जाति और जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS कैटेगरी के को 500 रुपये देने होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपका वर्ग 4 यानी सहयोगी गार्ड में चयन किस तरह से होगा। तो वर्ग 4 यानी सहयोगी गार्ड के पदों पर चयन हेतु कुल 50 अंक निर्धारित होंगे। अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगा। दोस्तों, यदि आपने हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त कर रखी है तो आपको 15 अंक दिए जाएंगे। और यदि आपने द्वितीय श्रेणी प्राप्त कर रखी है या सेकंड डिवीज़न प्राप्त कर रखी है तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। यदि आपने तृतीय श्रेणी प्राप्त कर रखी है तो आपको 11 अंक दिए जाएंगे। फिर दूसरा जो अंक विभाजन है वह है सरकारी संस्थाओं में। यदि आपको 1 साल का अनुभव है तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे और यदि आपको 5 साल का अनुभव है करीबन तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और जो तीसरा है, यदि आपने जिला और राज्य स्तर या फिर राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता अथवा अन्य विशिष्ट उपलब्धियां आपके पास हैं तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। उसी प्रकार से जो फोर्थ है अंक विभाजन का प्रारूप वह है PFT यानी शारीरिक दक्षता, 10 अंक का है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 मीटर दौड़ हेतु अधिकतम 5 अंक तथा बैठक हेतु यानी उठक बैठक अधिकतम 5 अंक। यदि पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उन्हें उठक बैठक करनी होगी और यदि महिला अभ्यर्थी हैं तो उन्हें रस्सी कूद करनी होगी, 5 अंक का होगा। और जो उनकी रेस होगी वह 50 मीटर की होगी। तो कुल मिला के 10 मार्क्स का होगा आपका PFT। उसके बाद चौथा है अंक विभाजन का, वह है इंटरव्यू जो कि 10 अंक का होगा। अब बात करती हैं चयन सूची। तो दोस्तों, जो 50 अंक निर्धारित किए गए थे, 5 थे, मतलब जैसे कि हाई स्कूल में कितने अंक प्राप्त किए, उसके बाद सरकारी संस्थाओं में कितना अनुभव है और राज्य स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी क्या क्या उपलब्धि हैं और PFT और इंटरव्यू के बेस पर जो आपके मार्क्स बनेंगे। उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो जाएगा वर्ग 4 यानी सहयोगी गार्ड में। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।